नमस्ते बच्चों, सबको हिंदी कक्षा में स्वागत है। डियर चिल्ड्रन, डिड यू स्टडी? चलो चलो कुछ पेड़ लगाए लेसन। डिड यू कंप्लीट द नोट्स? You have to complete the notes and study very well. Okay. What about your act integrated project? That also you have to complete it. Today I am going to take one new lesson. Name of the lesson is Varsha. Part 14, part का नाम Varsha. What is the meaning of Varsha? Yes, we know. Varsha means rain. Varsha means rain. Children, in this lesson we can see two girls. Name was Ananya and Asin. One day Ananya came Asin's home. Both were so happy. Then one day they went outside. That time they got raining. So that time our Ananya had more doubts. Then Ananya had more doubts. So Asin's mother cleared all the doubts. Let us see how she cleared all the doubts. Okay, children, please take your textbook, page number 63. पाठ 14, पाठ का नाम वर्षा, रेन। गर्मी की छुट्टियों में अनन्या अपने मामा के घर आई थी। एक दिन अनन्या अपनी ममेरी बहन असिन के साथ बाग में घूम रही थी। शाम का समय था, फिर भी तेज गर्मी थी। गर्मी की छुट्टियों में अनन्या अपने मामा के घर आई थी। अनन्या came to her uncle's house during the summer vacation. One day, Ananya is walking in the garden with her sister Asin. शाम का समय था, फिर भी तेज गर्मी थी। It was even time, but still hot. अचानक आकाश में काले काले बादल छा गए। अचानक में suddenly there was a dark cloud in the sky. मौसम सुहावना हो गया। The weather became pleasant. उसी समय what happened? पक्षी अपने अपने घोंसलों की ओर भागे। बंदर पत्तों में चिपने लगे। मोर पंख फैलाकर नाचने लगा। पक्षी अपने अपने घोंसलों की ओर। Then birds ran towards their nest. बंदर पत्तों में चिपने लगे। Monkeys hid in the leaves. मोर पंख फैलाकर नाचने लगा। The peacock started dancing. तभी बड़ी बड़ी बूंदें गिरने लगी। Then big drops starting falling down. अनन्या और असिन घर की ओर भागी, लेकिन बारिश तेज हो गई। दोनों लड़कियां भीग गई। उसी समय अनन्या और असिन घर की ओर भागी। अनन्या और असिन रन टुवर्ड्स द हाउस, बट लड़कियां भीग गई। दोनों लड़कियां भीग गई। तो बोथ गर्ल्स गॉट वेट। घर पहुंची तो असिन की मम्मी ने कहा, अरे तुम दोनों तो बिल्कुल भीग गई, जल्दी से कपड़े बदल लो। कपड़े मीन्स क्लॉथ, ड्रेस। When reached their home, then मम्मी ने कहा, मम्मी said, what she said? Both of them got wet. Firstly, change your clothes, change your dress. लड़कियां कपड़े बदल कर आई। मम्मी ने दोनों को गर्म दूध दिया। अनन्या ने पूछा, मामी जी ये बादल कैसे बनते हैं? You already said our Ananya had so many doubts. लड़कियां कपड़े बदल कर आई। Girls changed cloth. उसी समय मम्मी ने दोनों को गर्म दूध दिया। Then मम्मी gave both of them hot milk. She gave milk both of them. Then अनन्या ने पूछा, अनन्या asked, what she asked? मामी जी, आंटी, मामी जी ये बादल कैसे बनते हैं? बादल मीन्स क्लाउड्स। हाउ आर दिस क्लाउड्स फॉर्म्ड? ओके, देन प्लीज टेक नेक्स्ट पेज। उनमें इतना पानी कहाँ से आता है? अनन्या ने पूछा, मामी जी ये बादल कैसे बनते हैं? उनमें इतना पानी कहाँ से आता है?
अभी बताती हूँ। आई विल से नाउ। पहले तुम दूध पियो। फर्स्ट यू ड्रिंक द मिल्क। मामी जी ने हंसते हुए कहा। मामी जी सेड विद ए लाफ। मामी जी ने बताना शुरू किया। धरती पर कई स्थानों पर पानी होता है, तालाबों में, नदियों में, झील में, समुद्र में। देन मामी जी स्टार्टेड टेलिंग। धरती पर कई स्थानों पर पानी होता है। देयर इज वाटर एट मेनी प्लेसेस ऑन द अर्थ। कहा? तालाबों में। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ तालाबों? तालाब मीन्स पॉन्ड। नदियों में, इन द रिवर। देन झील लेक। देन समुद्र सी। सूरज की गर्मी से यह पानी भाप बन जाता है। यह भाप आकाश में पहुंचती है और यही भाप बादल बनती है। दिस वाटर evaporates from the heat of the sun. Then आकाश में पहुंचती है और यही भाप बादल बनती है। The steam reaches the sky and become a steam cloud. अनन्या बोली। अनन्या said, भाप तो गर्म होती है, फिर यह बादल कैसे बनती है? और वर्षा की बूंदों तो ठंडी होती है। The steam is hot. Then how does it become cloudy and the raindrops are cold? अनन्या बोली, भाप तो गर्म होती है, फिर यह बादल कैसे बनती है और वर्षा को बूंद तो ठंडी होती है। The steam is very hot. Then how does it become cloudy and the raindrops are cold? मामी जी ने बताया। मामी जी said, हाँ, भाप गर्म होती है। यस, द स्टीम इज हॉट। लेकिन आकाश में ठंडक होती है। बट द स्काई इज कोल्ड। ठंडक के कारण भाप फिर पानी की छोटी छोटी बूंदों में बदल जाती है। ये बूंदें आपस में जुड़ जाती है। इट इज कॉल्ड ड्यू टू स्टीम. Then it is written into small drops of water. Then these droplets are interlinked. Then इस बूंदों से काले काले बादल बनते हैं। बादलों में ये बूंदें छिपी होती है। These droplets are hidden in the clouds. जो बरसकर दोबारा सरोवरों, नदियों और झीलों में मिल जाती है। These droplets are hidden in the clouds, which once again get mixed into the rivers and lakes also. हाँ, मिल तो जाती है, लेकिन पहले हमें भीग देती हूँ। अनन्या मुंह बनाकर बोली। हाँ, yes, I got it. She got it everything. Every doubt cleared. Who cleared all the doubts? Asin's mother. लेकिन बारिश होती अच्छी है। मुझे तो बहुत ही अच्छी लगती है। बारिश न हो तो न मोर नाचे और ही हम नाव चला पाए। But it rains a lot. Then I like it very much. बारिश न हो तो न मोर नाचे और ही हम नाव चला पाए। If it doesn't rain, we can't ride the boat. Then I like very much raining. So if it doesn't rain, we can't ride the boat. चलो अब अपनी कागज की नाव चलाए। Come on, let us ride your paper boat now. दोनों लड़कियां हंसते हुए पानी में कागज की नाव तैराने लगी। Both girls smilingly floated a paper boat in the water. दोनों लड़कियां हंसते हुए पानी में कागज की नाव तैराने लगी। Both girls smilingly floated a paper boat in the water. We can see the picture. You just see the picture. Just look. दोनों लड़कियां क्या कर रहे हैं? दोनों लड़कियां हंसते हुए पानी में कागज की नाव
तैराने लगे. Okay. Now the children understood how rain occurred. Both children understood how rain occurred. The children happily played with their paper board. Both children happily played with their paper board. Okay, children, here we can see some word meanings. You have to study all the word meanings and study very well. Please, in this lesson, read 2 times today itself. Okay, let me conclude today's class. धन्यवाद बच्चों.